ब्राह्मणवादियों, डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारे कुकर्म बताए हैं अपने लेख में। उन्होंने बताया है कि तुम लोगों को मजबूर करते थे गले में काला धागा बांधकर चलने के लिए, ताकि तुम दूर से ही उनको देख सको, उनकी परछाई भी तुम पर ना पड़ जाए। तुम लोगों को मजबूर करते थे गले में हंडिया बांधकर चलने के लिए, ताकि उनका थूक धरती पर ना गिर जाए। तुम लोगों को मजबूर करते थे कमर में झाड़ू बांधकर चलने के लिए। सोचो कितने जुल्म में रहे हो तुम। तुम्हें यह बात तो समझ में आ जाती है कि अंग्रेजों को अपने जुल्म के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने माफी नहीं मांगी, अफसोस तो जताया है। तुम्हारा क्या करें? तुम तो स्वीकार करने को तैयार नहीं। तुम कहते हो हमारा गौरवशाली इतिहास, तो कान खोलकर सुनो। भारत का इतिहास तो गौरवशाली रहा है, लेकिन उसमें तुम्हारा कुछ नहीं। जो तुम्हारा है ना, वो तो भारत के इतिहास पर एक काला धब्बा है। तुम कहते हो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, वही छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका राज्याभिषेक करने से तुमने मना कर दिया था जाति के आधार पर। तुम कहते हो हमारी इंडियन एजुकेशन कमाल की थी। एजुकेशन तो तुमने लेने नहीं दी, ना दलितों को, ना शूद्रों को, ना औरतों को। जब सावित्रीबाई फुले अपनी सहेली फातिमा शेख के साथ उन्हें पढ़ाने चली, तुमने उन पर गोबर फेंका। बेशर्मो, तुम कहते हो हमारे आर्यभट्ट। तुम तो डर का धंधा चला रहे थे, कह रहे थे कि राहु केतु दो राक्षस हैं। आर्यभट्ट ने तो समझाया कि यह परछाई पड़ती है। अब तुम कहते हो कि नहीं नहीं, हम तो इतने लिबरल हैं, चारवाक को भी अपना महर्षि मानते हैं। तो उनकी ग्रंथ संपदा क्यों जला दी? जानते हो ओशो ने क्या कहा? कि चारवाकों की सोच इस भारत में रहती तो ये देश आगे बढ़ता, यहां रैशनैलिटी होती, यहां भी आइंस्टीन और गैलीलियो पैदा होते। लेकिन तुमसे नहीं सहा गया। तुम कहते हो कि बुद्ध भी विष्णु के ही अवतार थे। तो बुद्ध ने तो तुम्हारा विरोध किया, तुम्हारे जातिवाद का, तुम्हारे ब्राह्मणवाद का। अब तुम कहते हो गुरु नानक भी हमारे ही थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के मेले में तुम लाठियां लेकर आ गए थे उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि वे भी अंधविश्वास का, पाखंड का, जातिवाद का विरोध कर रहे थे। आदि शंकराचार्य, वे तो पहले तुम्हारी जैसे ही ब्राह्मणवादी थे, फिर सामने से आए चांडाल। उसने कहा किससे बचते हो? इस शरीर से जो मिट्टी है, या इस आत्मा से जो भ्रम का ही प्रतिरूप है? उनको बात समझ में आ गई, उन्होंने चांडाल के पैर छू लिए, लेकिन तुमने उस पर भी कहानी बना दी। तुमने कहा नहीं नहीं, ये चांडाल तो महादेव का रूप था। तो बेशर्मो, मुझे एक बात बताओ, जब महादेव चांडाल का रूप ले सकते हैं, तो तुम क्या महादेव से भी ऊपर हो? राजा राममोहन रॉय ने वो बर्बर प्रथा बंद करवाई, सती प्रथा की, और तुमने क्या किया? तुम्हारी धर्म सभा, राधाकांत देव, उन्होंने उस कानून के खिलाफ अर्जी लगा दी। राजा राममोहन रॉय को लंदन जाना पड़ा। तुम विधवाओं के सर का मुंडन करवाते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह की बात की, तो तुमने उसमें भी अड़ंगा डाल दिया। और तुम आज भी मानने को तैयार नहीं। आज भी तुम देश को अंधविश्वास और पाखंड की बेड़ियों में उलझाए हुए हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म केवल एक धंधा है। पर मैं कहता हूं सुधर जाओ दोस्तों, सुधर जाओ प्लीज, इंसान बन जाओ।